अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान में निज़ाम हुकूमत की तब्दीली का इशारा। बयान में कहा कि मौजूदा ईरानी हुकूमत ईरान को अजीम नहीं बना सकती तो रजीम चेंज क्यों नहीं होना चाहिए। रजीम चेंज की इस्तिलाह का इस्तेमाल सियासी तौर पर दुरुस्त नहीं। ये भी कहा कि अमरीकी B-2 पायलट मिज़ूरी में बहिफाजत लैंड कर गए। बोले हमने शानदार फौजी कामयाबी हासिल की। ईरान के हाथ से बम छीना गया, अगर उन्हें मौका मिलता तो ये बम ज़रूर इस्तेमाल करते। अमरीकी फ़ौज ने मुकम्मल और फैसला कुन फतह हासिल की। ईरान पर अमरीकी हमले का भरपूर जवाब दिया जाएगा। सलामती कौंसिल में ईरानी मंदूब सईद रवानी का खिताब। कहा अमरीकी हमले के जवाब देने के वक्त और नौयत का फैसला ईरानी अफवाज करेंगी। ईरान पर अमरीका के तमाम इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। अमरीका के इल्ज़ामात के सियासी मुहर्रिकात हैं, इनकी कोई कानूनी बुनियाद नहीं। अमरीका ने नेतन्याहू के लिए अपनी सिक्योरिटी खतरे में डाल दी। अक़वाम मुत्तहिदा में चीन और रूस की ईरान पर अमरीकी हमले की शदीद मज़म्मत। UN में चीनी मंदूब ने कहा कि ईरान के जौहरी मसले से निपटने के लिए सफारतकारी ख़त्म नहीं हुई। अब भी तनाज़े के पुरअमन हल की उम्मीद है। तनाज़े के फ़रीक़ैन ख़ास तौर पर इसराइल को फौरी जंगबंदी पर पहुँचना चाहिए। रूस ने कहा अमरीका ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है, कोई नहीं जानता कि इससे क्या नई तबाही और तकलीफ। अमरीकी ने कहा कि ईरान को कशीदगी नहीं बढ़ानी चाहिए। सलामती कौंसिल को ईरान से इसराइल को करने की कोशिशें रोकने और जो हथियारों के लिए ख़त्म करने का मुतालबा करना चाहिए। इसराइली मंदूब डैनी डैनन ने कहा कि ईरान ने मिसाइल बनाने और यूरेनियम अफजोदगी के लिए वक्त के हुसूल के लिए मुज़ाकरात का इस्तेमाल किया। पाकिस्तान की ईरान की जौहरी तनसीबात पर हमले की मजम्मत। सलामती कौंसिल में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का फौरी और गैर मशरूत जंगबंदी का मुतालबा। कहा अमरीकी हमलों से खिते में कशीदगी मजीद बढ़ेगी। ईरान की जौहरी तनसीबात पर हमले UN करारदादों की खिलाफ वर्जी हैं। सलामती कौंसिल कशीदगी कम करने के लिए फौरी इक़दाम करे। तनाज़े के पुरअमन हल के लिए सफारतकारी को मौका दिया जाए। ईरान के हक़ दिफा की भरपूर हिमायत करते हैं। नायब वज़ीर आज़म खिते के ममालिक के सरबराहान से राब्ते कर रहे हैं। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के सरबराह राफेल ग्रोसी ने कहा है कि अमरीकी हमले के बाद ईरान की फर्दो जौहरी साइट पर बड़े बड़े गड्ढे देखे गए हैं। अमरीकी हमले में अस्फहान न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स की सुरंग के दाखिली रास्तों को निशाना बनाया गया। इन सुरंगों को अफजूदा मवाद के स्टोरेज के लिए इस्तेमाल किया जाता था। नेतन्स में फ्यूल अफजोदगी प्लांट को दोबारा निशाना बनाया गया। ईरान ने बताया कि तीनों मकामात पर ऑफ साइट ताबकारी की सतह में इजाफा नहीं हुआ। ईरानी अहदेदार का दावा है कि अमरीकी हमले में जौहरी तनसीबात के बैरूनी हिस्सों को नुकसान पहुंचा। अमरीकी हमले से पहले तीनों जौहरी तनसीबात को खाली कराया गया था। निशाना बनाए गए साइट्स में कोई मवाद नहीं था जो ताबकारी का बाइस बने। इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा कि हमले में फर्दो जौहरी प्लांट को बुरी तरह नुकसान पहुंचा। इसराइल ईरान के जौहरी प्रोग्राम और बैलिस्टिक मिसाइलों को तबाह करने के अपने मकासद के हुसूल के करीब है। मकासद पूरे होने पर ईरान में मुहिम ख़त्म हो जाएगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह एंटोनियो गुतरेस को ख़त। कहा अक़वाम मुत्तहिदा की अमली इक़दामात में नाकामी बहरान को मज़ीद बढ़ा देगी। दुश्मनों की ईरान से सफारतकारी की तरफ वापस आने की दरख्वास्तें अब गैर मुतल्लिक़ा हो चुकी हैं। सफारतकारी का दरवाज़ा यकीनी तौर पर बंद हो चुका है। अब्बास अराग़ची का बैनुल-अक़वामी एटमी अदम फैलाव की तंजीम से फौरी तहकीकात का मुतालबा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा मॉस्को पहुँच गए। कहा रूस ईरान का दोस्त है, आज सदर पुतिन के साथ संजीदा मुशावरत करेंगे। ईरान का इसराइल पर ताज़ा हमला। मिसाइल हमलों की 20वीं लहर फायर। एतवार को ईरानी मिसाइल हमलों से तल अवीव और हैफा में तबाही, 87 अफराद जख्मी। ईरानी पासदारान इनकलाब का कहना है कि 14 फौजी अहदाफ निशाना बनाए गए। हमले में तल अवीव के बेन गुरियन एयरपोर्ट और हयातियाती तहकीकी मरकज़ कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को निशाना बनाया गया।
इसराइल का पार्शीन फौजी कॉम्प्लेक्स पर फ़िज़ाई हमला, करज शहर पर भी हमला किया गया। वस्ती ईरान में इसराइली हमले में 3 अफराद शहीद। इसराइली ड्रोन ने इस्फहान में एम्बुलेंस को निशाना बनाया। इसराइल का मगरबी ईरान में हमला। ईरानी फ़ौज के मुताबिक इसराइली हमले में ब्रिगेड सरबराह, 3 अफसरान और 3 सिपाही शहीद हुए। इसराइली फ़ौज ने दावा किया है कि उनके 30 तैयारों ने इतवार को दर्जनों ईरानी फ़ौजी अहदाफ को निशाना बनाया। वज़ीर-ए-आज़म ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक इजलास में अहम वफाकी वज़रा समेत अस्करी क़यादत शरीक होगी। ईरान, इसराइल, अमरीका तनाज़ समेत दीगर अहम मामलात ज़ेर गौर आएंगे। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल, अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी अमूर पर गौर होगा। ईरान की एटमी तनसीबात पर अमरीकी हमले के बाद आलमी मंडी में कारोबार का पहला दिन। खाम तेल की कीमतों में 3% से ज़ायद इजाफा रिकॉर्ड किया गया। ब्रेंट खाम तेल दौरान ट्रेडिंग तकरीबन $80 में फ़रोख्त हुआ। WTI खाम तेल $76 फी बैरल की सतह अबूर कर गया। माहिरीन का कहना है कि अगर ईरान ने जवाबी कार्रवाई की तो तेल की कीमत $100 फी बैरल तक जा सकती है। कराची के इलाके IH चंद्रीगढ़ रोड, सदर और M जना रोड में सुबह सवेरे बूंदाबांदी। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और शदीद हब्स बरकरार रहने का इम्कान है। ताहम इस्लामाबाद, बालाई पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश हो सकती है।